अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो स्पेस ट्रैवलिंग सीरीज की 5वीं वीडियो है। पहली 4 वीडियोस में हमने स्पेस में जाने वाले मुख्तलिफ जानवरों का और स्पेस में गुम हो जाने वाली एक फीमेल एस्ट्रोनॉट का जिक्र किया था, जिनको साइंस के नाम पर स्पेस में भेजा गया था। अगर आप वो 4 वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम स्पेस से गिरने वाले पहले इंसान के बारे में बात करेंगे और उनके मिशन के बारे में बात की जाएगी और बताया जाएगा कि कैसे सोवियत लीडर्स और सोवियत इंजीनियर्स की जल्दबाजी और नाअहली उनकी मौत की वजह बनी। चलें शुरू करते हैं। व्लादिमीर कोमेरो 1927 में मॉस्को में पैदा हुए। 1960 तक कोमेरो सोवियत टेस्ट पायलट थे। ये उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्हें स्पेस रेस प्रोग्राम के लिए चुना गया था। इस स्पेस रेस में अमेरिका और सोवियत दोनों ही चांद पर पहला कदम रखने की कोशिश में थे। कोमेरो काफी काबिल इंसान थे और इसी काबिलियत की वजह से वो सोवियत यूनियन की एयर फोर्स की तरफ से स्पेस में जाने के लिए चुने जाने वालों में से पहले नंबर पर आए थे और उस वक्त ये उम्र में सबसे बड़ा पायलट होने में दूसरे नंबर पर आए थे। शुरू में उन्हें उनकी स्पेस ट्रेनिंग में 2 बार मेडिकली अनफिट होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, मगर अपनी हिम्मत और पक्के इरादे की वजह से वो आगे बढ़ते गए। इसके अलावा उन्होंने वॉस्कोड स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन में भी काम किया था। वॉस्कोड 1 पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसमें एक से ज्यादा लोगों को स्पेस में लेकर जाने की सलाहियत मौजूद थी। कोमेरो उस स्पेसक्राफ्ट के कमांडर बनाकर भेजे गए थे। स्पेसक्राफ्ट 1964 में स्पेस की तरफ रवाना हुआ। इनकी पहली स्पेस फ्लाइट में सब ठीक रहा। ये स्पेसक्राफ्ट जमीन पर सही सलामत आने में कामयाब हो गया और रशिया के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। मिशन वॉस्कोड 1 की कामयाबी के बाद कोमेरो एक और मिशन के लिए चुने गए और इस मिशन का नाम सोयूज 1 था। इस मिशन में एक आदमी को अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जाना था। यूरी गैगरिन ने भी कोमेरो के साथ मिलकर इस मिशन की ट्रेनिंग हासिल की और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। क्राफ्ट बनाते वक्त इंजीनियर्स को ये मालूम हो चुका था कि स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन एक एस्ट्रोनॉट को महफूज तरीके से वापस लाने के लिए काफी नहीं है, मगर इंजीनियर्स ने कोमेरो को यकीन दिलाया कि ये बिल्कुल ठीक है और उन्हें कुछ नहीं होगा। ट्रेनिंग के दौरान कोमेरो को अक्सर 12 से 14 घंटे तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, मगर इस सब के दौरान स्पेसक्राफ्ट का मसला वहीं का वही रहा। कोमेरो अब जान चुके थे कि वो इस मिशन में जिंदा नहीं बचेंगे। सोवियत स्पेस कमांड इस सब के बावजूद उन्हें इस मिशन पर भेजना चाहती थी, हालांकि उनको भी अच्छे से ये बात मालूम थी कि स्पेसक्राफ्ट में काफी खामियां मौजूद हैं। कोमेरो इस मिशन से पीछे भी हट सकते थे, मगर वो जानते थे कि अगर वो नहीं जाएंगे तो यूरी गैगरिन को उनकी जगह पर इस मिशन पर भेज दिया जाएगा और उनकी मौत वाक़िया हो जाएगी। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उन्होंने इस मिशन में पहले जाने का फैसला किया। उन्होंने जाने से पहले ये ख्वाहिश की थी कि उनके जिस्म को खुले ताबूत में रखा जाए ताकि सोवियत लीडर्स और सोवियत इंजीनियर्स उनके जिस्म के हिस्सों को अपनी आंखों से देख सकें। और फिर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया गया और वो ठीक से स्पेस में पहुंच गया। मगर जब सोयूज 1 कैप्सूल को स्पेस में छोड़ा गया तो उसके 2 में से एक सोलर आयरेस खुल ना सके। इसकी वजह से कैप्सूल को काफी कम पावर में अपना काम करना पड़ रहा था, मगर ये तो भी मुसीबत की शुरुआत थी। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में मौजूद हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन ने भी काम करना छोड़ दिया। अब उनको स्पेस से जमीन पर राब्ता करने में मुश्किल पेश आ रही थी। जिस हिस्से की मदद से स्पेसक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है उसमें भी प्रेशर काफी कम हो चुका था और वो भी सही से काम नहीं कर रहा था। कोमेरो उस छोटी सी जगह में फंस कर रह गए थे। वो जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहे थे और उनकी मशीन के फंक्शंस काफी महदूद हो चुके थे। सोयूज 1 को स्पेस में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा था और वहीं ऑफिशियल्स ने कोमेरो को कहा कि वो री एंट्री का अमल शुरू कर दें। जमीन के गिर्द 19 ऑर्बिट्स के बाद कोमेरो जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने में कामयाब हुए। वापस आते वक्त उनके कैप्सूल का पैराशूट ना खुला। इस वजह से कैप्सूल बहुत तेजी के साथ जमीन पर आकर लगा। जमीन पर लगते ही कैप्सूल के टुकड़े हो गए और इस तरह कोमेरो की मौत हो गई। एनपीआर न्यूज के मुताबिक जिस वक्त कोमेरो जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रहे थे उस वक्त वो चिल्ला रहे थे, वो रो रहे थे और उन लोगों पर लानत कर रहे थे जिन्होंने उन्हें इस खराब स्पेसशिप में डाला था। मगर इस सब के बाद तारीख में वो उस पहले इंसान के तौर पर जाने लगे जिसकी स्पेस एक्सीडेंट में मौत हुई। इनके बाद यूरी गैगरिन, जिनको बचाने के लिए उनके करीबी दोस्त ने अपनी कुर्बानी दी थी, वो भी 1968 में एक प्लेन क्रैश में मारे गए। इसी के साथ ही आज का टॉपिक खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। जाते जाते अलग सोचो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी निराले तजुर्बात के बारे में जान सकें।